जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूप्रोडक्शन में। दोस्तों आज हम परसेंटेज का उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके होंगे वो चुनाव पर आधारित होंगे। परसेंटेज में चुनाव पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए हम बिना देरी की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज का अगला कॉन्सेप्ट जो चुनाव पर आधारित होने वाला है। देखिए दोस्तों, इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी ए और बी थे, जिसमें ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु वह 1000 मतों से हार गया। और पूछ रहा है फिर मतदाता सूची में कितने मत थे। तो बेसिकली दोस्तों जी एक रियल बेस में देखा जाए तो वैसे ही होता है। जैसे दो प्रत्याशी खड़े होते हैं तो एक जीतता है एक हारता, उसी पर आधारित होंगे। हमने आपको बताया था जब कोई परसेंटेज में चीज़ होती है तो वहाँ पर हम हमेशा 100% ही मानकर चलते हैं। तो जैसे कभी यहाँ पर 10% से हारा, 20% से हारा, इतने परसेंट मत प्राप्त किए, तो हम परसेंटेज 100 को लेकर ही चलेंगे दोस्तों। देखिए तो ये ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं आइए बताते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पर लिखा है किसी चुनाव में कोई एक चुनाव था, उसमें प्रत्याशी दो थे, जिसका एक था ए एक था बी। और जो ए था उसने ए ने कुल मतों का कितना 45% प्राप्त किया है और 1000 मतों से हार गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि आखिर उस मतदाता सूची या लिस्ट में कुल कितने मतदाता थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है। और बेसिकली परसेंटेज का चैप्टर तो ज़्यादातर हम सभी जगह परसेंटेज यूज करने वाला है। देखिए यहाँ पर जैसे मान के चले हम मतदाता सूची में कुल कितने परसेंट थे, 100 कुल मतदाता थे। कितने थे, 100% या 100 कुल मतदाता थे। हम 100% मान के चलते हैं कि 100% कुल मतदाता थे, जिसमें से यहाँ पर दो कैंडिडेट थे, एक था ए एक था बी। एक था ए एक था बी। ए ने कितने, अगर कुल थे 100% में से ए ने 45% प्राप्त कर लिए हैं तो परसेंटेज होता है 100 का दोस्तों। तो इसने 45% प्राप्त कर लिए तो बचा कितना परसेंट, 55% बी को मिलेगा। ध्यान देना दोस्तों, अगर 45% इसको मिल गए हैं तो 55% बी को मिलेगा। और फिर कह रहा है जो ए है वो 1000 मतों से हार गया है। तो यहाँ पर देखिए कितने से हार गया है, 10% से हार गया। क्यों, क्योंकि इसको 55% इसको 45%, 10% से हार गया है। और किसका 10%, तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा। 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा। तो यहाँ 10% से क्या हो गया है, वो हार गया है। और रियल में कितने मतों से हारा, 1000 के। तो 10 बराबर कितने के होगा आपका 1000 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बटे 10 के। और 100% की हमें वैल्यू चाहिए तो 100% के यहाँ गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो 1000 मतदाता या 1000 उम्मीदवार थे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। जब आपका परसेंटेज में थे तो केवल आपको हार और जीत का बताना होता है, कौन हारा कौन जीत रहा होता है इसमें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। हम और भी क्वेश्चन करेंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको समझ में आने वाला है। इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। फिर से बता देता है एक बार, देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं। परसेंटेज कितना मानना है आपको, 100%। जिसमें से ए को मिला कितना 45%। जब ए को 45% मिला तो तुम्हें अपने आप मान के चलना है। अगर परसेंटेज 100 का है, 45% इसको मिल चुके हैं तो बचा कितना 55%। और जब इसको 45 मिले इसको 55 मिले तो कितने परसेंट से हार गया, 10% से हार गया। किसका 10%, 100 का 10%। अगर 100 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो 10 बराबर कितना, 1000 के 1 बराबर कितना, 100 के कुल कितने थे 100। तो 1 बराबर 100 के, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 10,000। तो मतदाता सूची में कितने कैंडिडेट थे या उम्मीदवार थे, तो 10,000 कैंडिडेट थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। सभी लोग मेरे साथ साथ ही लिखेंगे, टाइम की बचत होगी। आज दोस्तों थोड़ी गला खराब है। देखिए हम एक और अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखा एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। और वह 900 मतों से
900 मतों से विजयी हुआ। विजयी मतलब जीता, 900 मतों से विजयी हुआ। तो बताइए मतदाता सूची में कितने मतदाता सूची में कितने उम्मीदवार थे? कितने उम्मीदवार थे? या उम्मीदवार की जगह आप कल लिख सकते हैं कितने मतदाता थे। आपसे कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। देखिए उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। कह रहा है एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2 थे। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, आगे हम बताएंगे। अभी एक दूसरा उस प्रकार का नहीं है, हम आगे उस प्रकार क्वेश्चन बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर कह रहा किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक जीतने वाला था, एक हारने वाला था। जीतने वाले को कुल मतों का कितना 65% मत प्राप्त हुआ और 900 मतों से क्या हो गया? विजयी हुआ, मतलब जीत चुका है। तो देखिए क्या होता है यहाँ परसेंटेज, हमने बताया था कि परसेंटेज 100 मान के ही चलना है। देखिए यहाँ पर हम मानते हैं कुल कितने परसेंट, कुल मतदाता कितने थे? कुल मतदाता 100 थे। अगर यहाँ पर लिखा है दोस्तों कुल मतों का कितना 65%। अगर कुल 100% थे तो ये मान के चलो एक ए था एक बी था, हमने अपने तरफ से मान लिया। ए को कितना मिला है? अगर 65% ए को मिला है तो परसेंटेज 100 का होता है। 100 में से 65% चले जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 35% इसको बी को मिलेगा। और जब ए को 65% बी को 35%, तो यहाँ पर कितने मतों से जीता है ये? अगर 65 में से 35 घटा देंगे कितना मिलेगा? यहाँ पर 30% मतों से क्या हुआ? जीता है। और 30% मतों किसका? 100 का 30% कितना आएगा? 30 आएगा। जब 100 का 30 आएगा तो 30 मतों से जीता, और 30 मतों से जीता। यहाँ कितने मतों से जीता? 900 के। तो 30 बराबर कितना हो जाएगा? 900 के। यहाँ से काट देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 30 या 90, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 30। और कुल मतदाता कितने थे आपके? कुल मतदाता हमने माने थे कितने? 100। जब 1 बराबर 30 के तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3000 के। तो मतदाता सूची में कुल कितने कैंडिडेट या उम्मीदवार थे? तो 3000 उम्मीदवार थे दोस्तों। ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। कहीं आपको वैध का मतलब सफल वोट, और एक होता है अवैध मतलब जो वोट डालने के बाद भी क्या हो जाए? खराब हो जाए। वैसे क्वेश्चन भी कराने वाले हैं हम आपको, इतना नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जिसको कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। जिसको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं। परसेंटेज 100 का है, मतलब कुल उम्मीदवार 100 माने थे। 100 में से 2 कैंडिडेट थे, एक को हमने ए माना, एक को बी माना। ए को अगर 65% मिला है तो आपको अपने मन से दूसरे का निकालना पड़ेगा। 100 में से 65 घटा दो, बचा कितना? 35%। और ए बी से कितने परसेंट से जीता? कि हम परसेंटेज लेके चल रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना। इस 30% किसका 30%? 100 का 30%। अगर 100 का 30% निकालेंगे तो 30 ही आएगा। तो 30 वोटों से जीता, वहाँ कितने से जीता? 900 से। 30 बराबर 900 के, 1 बराबर 30 के। तो कुल मतदाता कितने? 100। तो 1 बराबर 30, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 3000। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। आज आपका चुनाव पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे हो जाएंगे। देखिए एक अगले क्वेश्चन को हम आपका जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही समझ में आने वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, या 3 उम्मीदवार भाग लिया। जीतने वाले को 45% मत मिला। 45% मत मिला। 45% मत मिला। तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिला। 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर
यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले को दूसरे स्थान पर रहने वाले को यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार, यहाँ पर दोस्तों आप ये करना, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया तो बताइए सूची में कितने मतदाता थे। ध्यान देना दोस्तों, अभी तक हमने आपको 2 क्वेश्चन जो कराए उसमें 2 उम्मीदवार थे, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 3 उम्मीदवार। कितने हैं? 3 उम्मीदवार। ध्यान देना, कह रहा है 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को कितना मिला? 45% मत मिला, और जो तीसरे स्थान पर एक जीता है और जो तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार था उसको कितना मिला? 25%, और जो दूसरे स्थान पर था वो 4500 मतों से क्या हो गया? हार गया। ध्यान देना दोस्तों, हम आपको परसेंटेज तो आपको कितना लेकर चलना है, मान के चला कुल कितने मतदाता थे? 100। कुल मतदाता कितने थे आपके? 100। अब 100 में आपके 3 लोग खड़े हुए हैं, तो देखिए हम आपको यहाँ 3 ही बनाए दे रहे हैं। मान के चलो एक ए था, एक बी था, एक सी था, 3 कैंडिडेट हो गए। हम जी इसको पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हम नाम दे रहे हैं। ध्यान देना, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा। कह रहा है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मिला और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25%। तीसरे स्थान पर ये था, मान के चलो 25% था। हम एक को 3 में से किसी एक को जिताया दे रहे हैं। मान के चलो हमने एक को जिताया और कितने से? 45% से ये जीत गया है। ध्यान देना, अगर ये 45% से जीता है और ये 25% इसको मिले हैं तो परसेंटेज आपका 100 का होता है। तो देखिए 5, 5, 10, 4, 2, 6, 1 हासिल 7, मतलब 70। तो मतलब ए और सी को कुल मिला के कितना हो चुका? 70% हो चुका। परसेंटेज आपका कितने का होता है? 100 का होता है। तो 100 में से 70 घटाएंगे तो बी को कितना मिला? 30% मिला। ध्यान देना, तो ए को 45%, बी को 30%, सी को 70%, यहाँ तक हम निकाल चुके हैं। अब क्या कह रहा है? जो दूसरे स्थान पर कौन था? देखिए 45, फिर 30, फिर 25, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। जो दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार इतने मतों से चुनाव हारा। किससे हारेगा? जो जीतेगा उसी से हारेगा। तो यहाँ पर जीता कौन है? जे हारा, जे जीता कितने वोटों से, कितने परसेंट से हारा? यहाँ पर देखिए घटा देंगे कितना? 15% वोटों से हार गया। कितने से? 15% वोटों से। ये किसका 15%? 100 का 15%। अगर 100 का 15% निकालेंगे कितना आएगा? 15 ही आएगा। तो यहाँ 15 वोटों से क्या हो गया? हार गया। और यहाँ रियल में कितने से हार गया? 4500 से हार गया। तो 15 बराबर 4500, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 15 तिया 45, कितना आ जाएगा? 300। 1 बराबर 300। और पूछा है आपसे मतदाता सूची में कितने थे? 100 कैंडिडेट। तो वही पूछा है, तो मतदाता सूची में कितने थे? वहाँ 100, तो 1 बराबर 300 के, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 3000। तो मतदाता सूची में कितने कैंडिडेट थे? 3000 कैंडिडेट थे दोस्तों। जहाँ कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताना। देखिए हम आपको एक बार और बता दे रहे हैं, पर आपके हमने कुल कितना माना? 100, मतलब कुल मतदाता कितने? 100। 100 में से इसको हमने जिता दिया। अगर ये जीता तो कितने से जीता? 45%। और जो हारने वाला मतलब तीसरा व्यक्ति था वो उसको कितना मिला? 25%। जी आपको दे रखा है, 2 को दे रखा है, तीसरा हमने अपने तरफ से ज्ञात किया। जैसे इसको 45 मिल गया, इसको 25 मिल गया, इसको जोड़ा तो हुआ 70, और 100 में से 70 घटाए तो बी को कितना मिला? 30%। ये दूसरे स्थान पर था, यही दूसरे स्थान पर है। तो जो दूसरे स्थान पर था वो जीतने वाले से इतने मतों से हार गया। तो ये जीत रहा, ये हार रहा। तो कितने से हार रहा? 15% से ये हार रहा है, या 15% से ये जीत रहा है, कुछ भी कर सकते। तो ये 15% किसका? 15% 100 का। देखिए यहाँ पर हम निकाल के बता दे रहे हैं। अगर 100 का 15% निकालें कितना आएगा आपका? 15 ही आएगा। तो 15 वोटों से जीता, तो 15 वोटों से जीता। यहाँ पर कितने मतों से जीता? 4500। मतलब इसकी तुलना में जीता है और इसकी तुलना में हारा है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 15% से हारा, तो यहाँ 15 बराबर 4500, 1 बराबर 300, 100 बराबर 3000 के। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसको नोट डाउन करें, फिर एक
लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं आपके, इसको रफ कर रहे हैं अब, क्योंकि दोस्तों लाइट जाने का समय हो गया है तो उतना टाइम नहीं है कि आपको आज ज़्यादा क्वेश्चन करा सकें, लेकिन इतने में आपका हो जाएगा। चुनाव पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है आपके इतने में हो जाएगा। अगर टाइम मिलेगा तो और भी करा देंगे आपको। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका चुनाव पर आधारित। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हुए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हुए। 20% अवैध घोषित हुए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे या दो उम्मीदवार हैं। रावत वैध मतों का 40% प्राप्त किया। 40% प्राप्त किया और 1600 मतों से हार गया। और 1600 मतों से पराजित या हार गया, पराजित हो गया। तो कितने मतदाता ने मत किया? तो कितने मतदाताओं ने मत किया? कितने मतदाताओं ने मत किया? देखिए हमने आपको कहा था शुरुआत में कुछ वैध और अवैध पर आधारित क्वेश्चन भी होते हैं। देखिए आपका जैसा कहा था वैसा ही क्वेश्चन ये रहा आपका कि एक चुनाव में 20 मत या 20% मत अवैध का मतलब होता है कि जितने वोट पड़े थे उनमें से कुछ खराब हो गए। पड़े तो थे पूरे लेकिन उनमें से भी कुछ खराब हो गए। कुछ सही थे कुछ खराब। जो खराब हो जाते हैं उसको हम अवैध करते हैं और जो सही होते हैं उनको हम वैध बोलते हैं। मतलब जिनकी गिनती होती है। जो खराब हो जाते हैं उनकी गिनती नहीं होती। तो उसी प्रकार देखिए मान के चलें 20% मत क्या हो गए? अवैध। और उसमें उम्मीदवार दो थे, एक करीम था एक रावत था। जो रावत व्यक्ति था और उसको वैध मतों का, किसका ध्यान देना दोस्तों? वैध मतलब सही। कुल पड़े हुए वोट नहीं, कुल पड़े हुए में से जो खराब होगा उनमें से जो बचे सही मतलब वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ और 1600 मतों से रावत हार गया। तो देखिए वही करना आपको। हमने माना कितना? 100 कुल मतदाता। 100 कितने मतदाता? अब देखिए अगर 100% भी कह सकते हैं 100 भी कह सकते हैं। अगर 20% अवैध मतलब खराब, तो देखिए अगर हम 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20। तो कहने का मतलब पड़े वोट 100 में से 20 खराब हो गए। तो यहाँ पर 20 खराब लिख लें। 20 खराब तो बचे कितने? 80। यही क्या थे? वैध मत। यही क्या थे? वैध मत। 80 क्या थे? वैध मत। अब यहाँ पर दो व्यक्ति थे। एक का नाम था करीम, एक का नाम था रावत। तो रावत जो था उसको 40% मिला। कितना मिला? 40%। दोस्तों हमने बताया था 100 मानकर ही चलना है। अगर इसको 40% मिला तो इसको देखिए 60% ही मिलेगा। देखिए 60 और 40 कितना हुआ? 100। अगर रावत को 40% मिला तो करीम को कितना मिलेगा? 60%। और देखिए ये रावत क्या है? हारा गया। क्या हो गया? पराजित हो गया। तो जी रावत करीम से कितने परसेंट से हारा? 60 में से 40 गया, 20% से हारा। 20% से रावत हार गया। और ये 20% किसका? 80 का 20%। तो देखिए यहाँ पर हम 80 का अगर 20% निकालेंगे कितना आएगा? 8 दूना 16। मतलब 16 वोट से हार गया। 16 वोट से क्या हो गया? हार गया। वहाँ पर रियल में कितने से हारा? 1600। तो यहाँ पर 16 बराबर होगा 1600 के, एक बराबर होगा 100 के। मतदाता कितने थे? 100। तो एक बराबर 100 तो वहाँ कितने थे? 100। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका 10,000। तो मतदाता सूची में कितने थे? 1000। आपसे ये भी पूछ सकता है
कि वैध मतों की संख्या कितनी थी, तो वैध मत कितने थे 80। आपको करना पूरा वही है, हमने यहाँ तक किया था। 1 बराबर कितना निकाला था, 1 बराबर 100 का निकाला था। अगर पूछे वैध मत कितने थे, वैध मत 80 थे, 1 बराबर 100 के, तो 80 बराबर कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा 8000 के। ये वैध मत थे, वैध मत। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। इसको जल्दी से दोस्तों रफ कर लें फिर, क्योंकि लाइट जाने का टाइम हो गया है। ध्यान देना दोस्तों, इसी के आगे और जो क्वेश्चन होंगे आपको करा दिए जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।